वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे प्रश्न संग्रह 1.2। प्रश्न संग्रह 1.2 में हमें युगपत समीकरण को आलेख विधि से हल करना है। बच्चों, प्रश्न संग्रह 1.2 में आपको जो पहला प्रश्न दिया गया है वो एक आपको एक्टिविटी दी गई है। तो सबसे पहले हम उस एक्टिविटी को करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित युगपत समीकरण को आलेख विधि से हल करने के लिए निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। आपको पहला प्रश्न दिया है कि जो युगपत समीकरण आपको दिया गया है उसको आलेख विधि से हल करने के लिए जो आपको यहाँ पर सारणी दी गई है उसको आपको पूरा करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बच्चों आपको युगपत समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें पहला समीकरण है x + y = 3, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा समीकरण है x - y = 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहला समीकरण दिया गया है, उसके लिए आपको नीचे तालिका दी गई है, फिर आपको दूसरा समीकरण दिया गया है, फिर उसके लिए आपको यहाँ पर सारणी दी गई है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सारणी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, और हमें वैल्यू किसका निकालना है, y का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 डालिए, पहले समीकरण जो दिया है लिख लीजिए, x + y = 3, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए x = 3, समीकरण x + y = 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 3, सो यहाँ पर आएगा 3 + y = 3। अब 3 प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 - 3, सो y का वैल्यू 3 - 3 कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू कितना आया, 0 आया। समझ में आ रहा है? अब आगे चलिए, यहाँ पर y का वैल्यू 5 दिया है, ठीक है। अब मैं फिलहाल डायरेक्ट करूंगा। अब समीकरण क्या है, x + y = 3, यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, 5, सो x + y का वैल्यू कितना है, 5 = 3, x = अब 5 प्लस में इधर गया तो क्या होगा, माइनस, सो यहाँ पर आएगा 3 - 5, x = अब यहाँ पर देखिए 3 में से माइनस करना है 5 को, ठीक है, 3 में से मुझे 5 को माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए 3 के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 3 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करो, 5 में से 3 को माइनस करो, कितना आएगा, 2 आएगा, और सबसे बड़ा नंबर 5 है तो साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो x का वैल्यू आएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पर जब y का वैल्यू 5 था तो x का वैल्यू कितना आया, -2, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू 3 दिया है और हमें वैल्यू किसका निकालना है, x का। समीकरण है x + y = 3, यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, 3 = 3, सो x, अभी 3 प्लस में इधर गया तो क्या होगा, माइनस, तो हो जाएगा 3 - 3, x का वैल्यू आएगा 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। जब y का वैल्यू 3 था तो x का वैल्यू कितना आया, 0 आया। और यहाँ पर भी फिल कर दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, -2, 5। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब जिस तरह इसको कंप्लीट किया उसी प्रकार हम इस सारणी को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको समीकरण दिया है x - y = 4। अब यहाँ पर y का वैल्यू 0 दिया है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर x - y का वैल्यू कितना है, 0 = 4, सो x = 0 माइनस में इधर गया तो क्या होगा, प्लस, सो 4 + 0, x = 4 + 0 कितना होगा, 4 ही होगा। तो जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आया, 4, ठीक है। दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण क्या दिया है, x - y = 4, यहाँ पर x का वैल्यू -1 है, सो यहाँ पर x की जगह पे -1 रखेंगे, -y = 4। अब यहाँ पर ये -1 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, +1, सो -y = 4 + 1, -y = 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5।
ठीक है। यहाँ पर माइनस वाई का वैल्यू आया है, हमें किसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ वाई का। तो क्या करोगे बच्चों, माइनस को यहाँ पर ट्रांसफर करना है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है बच्चों, कभी भी याद रखना, अगर आंसर में सपोज करो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव आता है, सो ये माइनस माइनस कैंसिल होता है। ठीक है, अगर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 आया तो इस माइनस को यहाँ पर ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस फाइव। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। जब x का वैल्यू -1 था तो y का वैल्यू कितना है यहाँ पर -5। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 4,0, यहाँ पर आएगा -1, -5। इस तरह से इसको कंप्लीट करना था, बहुत ही सिंपल था। अब हम करेंगे प्रश्न संग्रह 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको दिया है निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल कीजिए। मतलब जो भी आपको नीचे समीकरण दिए गए हैं आपको क्या करना है, उनको आलेख विधि से हल करना है। बच्चों जब भी आप युगपत समीकरण को आलेख विधि से हल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे। हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण 1 को लेना है, जो पहला समीकरण है उसको लीजिए आप। ठीक है, तो पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हमें 4 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उसके लिए यहां पर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें आपको सबसे ऊपर x निर्देशांक लेना है, फिर y निर्देशांक लेना है, फिर नीचे आएगा x, y। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 कॉलम्स लेने होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, अब यहां पर मुझे 4 बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। अब वो कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बच्चों याद रखना, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू, या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू हमको लेना है। समझ में आ रहा है। तो फिलहाल यहां पर मैं x का वैल्यू लेने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू 0 लूंगा, फिर मैं x का वैल्यू 1 लेने वाला हूं, फिर 2, फिर 3। समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 0, 1, 2, 3 लिया है। मैंने 0, 1, 2, 3 लिया है। आप चाहे तो -1, -2, -3 भी ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इसको रफ कर देते हैं। अपने हिसाब से आपको नंबर लेना है, लेकिन याद रखना बच्चों, जो भी आप नंबर लोगे वो छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1, आपको समीकरण दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 0 लिया है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब 0 प्लस में इधर गया तो क्या होगा, माइनस, सो y का वैल्यू कितना आएगा, 6 माइनस 0। y का वैल्यू कितना आएगा, 6 माइनस 0 कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, मतलब जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आया, 6। ठीक है, ओके। नंबर 2, x का वैल्यू 1 ले लीजिए। पहले समीकरण लिख दीजिए यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। सो यहाँ पर आएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब 1 प्लस में इधर का तो क्या होगा, माइनस, सो y का वैल्यू आएगा 6 माइनस 1। y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना होगा, 5। जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना आया, 4। नंबर 3, समीकरण क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब x का वैल्यू यहाँ पर मैंने कितना लिया है, 2, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6।
अब 2 प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, सो y का वैल्यू आएगा 6 माइनस 2, y का वैल्यू कितना आएगा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया 4। अब x का वैल्यू 3 लेंगे, नंबर 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर आएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब 3 प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, सो y का वैल्यू आएगा 6 माइनस 3, y का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू कितना आया 3। यहां पर फाइनल लिख दीजिए 0,6, 1,5, 2,4, 3,3। ठीक है, इस तरह से आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब यहां पर मैंने समीकरण 1 के लिए निर्देशांक ज्ञात किए हैं, अब आपको उसी तरह समीकरण 2 के लिए भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो रफ कर देते हैं। अभी समीकरण 2 क्या है ले लीजिए उसको भी। सिंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यह है समीकरण 2, इसको समीकरण 2 लेना है। इसके लिए भी आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आपको x निर्देशांक, y निर्देशांक और x, y लेना है। वापस से आपको 4 कॉलम्स लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पर मैंने x का वैल्यू लिया था, चाहे तो आप y का वैल्यू भी ले सकते हो। सो नंबर 1 आपका समीकरण क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहां पर मैं y का वैल्यू 0 ले रहा हूं, y का वैल्यू मैं कितना ले रहा हूं 0, y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 0, क्योंकि y का वैल्यू कितना है 0, इज इक्वल टू कितना आएगा 4। सो x इज इक्वल टू, अब 0 यहां पर माइनस में इधर गया तो क्या होगा प्लस, सो 4 प्लस 0, x का वैल्यू कितना आएगा 4 प्लस 0 कितना होगा 4 ही होगा। तो यहां पर जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आया 4। नंबर 2 समीकरण लिख दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू अभी मैं 1 लेने वाला हूं। ठीक है, तो y बराबर 1 यहां पर लिख देता हूं, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, अब ये माइनस 1 इधर क्या तो क्या होगा प्लस 1, सो 4 प्लस 1, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। जब y का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू कितना आया 5। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप प्लस वाले ही नंबर लेना है आपको, आप माइनस वाले नंबर भी ले सकते हो। जैसे यहां पर मैं y का वैल्यू -1 लेता हूं, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण है। y का वैल्यू मैंने कितना लिया है -1, सो y इज इक्वल टू -1 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर आएगा x माइनस, अब -1 लिया है तो यहां पर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू 4, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 4। अब ये 1 प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, सो x का वैल्यू आएगा 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना होगा 3। मतलब यहां पर जब y का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू कितना आया 3। समझ में आ रहा है? चाहो तो आप यहां पर y का वैल्यू मैं 2 लेता हूं। ठीक है, नंबर 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है,
सो x माइनस y का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू 4, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 4x। अब ये 2 प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, सो यहाँ पर आएगा 4 माइनस 2, x का वैल्यू कितना आएगा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। मतलब जब y का वैल्यू -2 था तो x का वैल्यू कितना आया 2। अब यहाँ पर फाइनल लिख दीजिए 4, 0, 5, 1, 3, -1, 2, -2। ठीक है, इस तरह से आपको बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। मतलब अब तक हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया। बच्चों याद रखना स्टेप नंबर 1 क्या होगा, जो भी आपको युगपत समीकरण दिया गया है सबसे पहले आपको क्या करना है, उनसे 4 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समझ में आ रहा है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको आलेख कागज लेना है, उस पर आपको x अक्ष लेना है, y अक्ष लेना है और आपको पैमाना लिखना है। समझ में आ रहा है। तो फिलहाल हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया है, अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे पैमाना, ये क्या बोलते हैं x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हो जाएगी x अक्ष, ठीक है, वर्टिकल लाइन हो जाएगी y अक्ष। ओके, और यहां पर आपको पैमाना लिखना पड़ेगा। पैमाना दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगी 1 इकाई। इस तरह से आपको पैमाना लिखना है। ठीक है, और बच्चों याद रखना जो भी आप x अक्ष और y अक्ष पर नंबर लोगे आपको 1 1 का डिफरेंस रखना है। जैसे 1 2 3 4 5 लेफ्ट में जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से आपको नंबर लेने हैं। ठीक है, अब फिलहाल हमने हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 2 याद रखना बच्चों, आपको x अक्ष लेना है, y अक्ष लेना है और आपको क्या करना है, पैमाना लिखना है। समझ में आ रहा है। अगर आप पैमाना नहीं लिखोगे हो सकता है वहां पर आपका हाफ मार्क्स कट हो जाए। अब हमें क्या करना है, पहले समीकरण से जो हमने निर्देशांक ज्ञात किए थे हमें क्या करना है, उसको आलेख पर लेना है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है 0,6। यहां पर बच्चों x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक 6 है। तो यहां पर मैं फिलहाल सॉफ्टवेयर की सहायता से फटाफट में निर्देशांक ले लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले है 0,6, x पे 0 है यहां पर और y पे कितना है 6, मतलब ये बिंदु यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर उस बिंदु को ले लेते हैं। 0,6 यहां पर आएगा। ओके, उसके बाद में 1,5, x पे 1 है और y पे कितना है 5, मतलब ये बिंदु यहां पर आएगा। उसके बाद है 2,4, x पे 2 है, y पे 4 है, यहां पर आएगा। उसके बाद में 3,3 यहां पर आएगा। ठीक है, अब यहां पर बिंदुओं के नाम लिखे हुए हैं, फिलहाल मैं इनके निर्देशांक लिख देता हूं। थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये चारों बिंदु एक ही लाइन में है, ये एक ही रेखा में। तो आपको क्या करना है, इनके ऊपर से जाने वाली एक रेखा खींचनी है। समझ में आ रहा है। तो फिलहाल मैं कंप्यूटर की सहायता से यहां पर इनके ऊपर से जाने वाली एक रेखा खींच देता हूं। ठीक है, चलो मुझे इन बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा खींचनी है। चलो रेखा मिल गई हमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर एरो देना है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में वो आगे तक लाइन जा रही है लेकिन आपका यहीं तक रहेगा और इसको मैं यहां पर एंड कर देता हूं। ओके, और ये जो रेखा है वो कौन से समीकरण की है वो आपको लिखकर दिखाना है वहां पर। यहां पर देखिए समीकरण क्या है, x + y = 6। तो मैं यहां पर लिख देता हूं
कहाँ पर, यहाँ पर लिख दूं या ऊपर लिख दूं? चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, या तो नीचे लिख देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब जो काम हमने समीकरण 1 के साथ किया है वही काम हमें समीकरण 2 के साथ करना है। समीकरण 2 से हमें 4 निर्देशांक मिले हैं, उनको भी हमें कहां पर लेना है, आलेख पर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर 4,0, सो x पे 4 है और y पे 0 है, मतलब वो निर्देशांक यहां पर आएगा। सो 4,0 यहां पर आएगा। उसके बाद है 5,1, x पे 5 और y पे 1, मतलब वो बिंदु यहां पर आएगा। उसके बाद है 3,-1, x पे 3 है और y पे -1, मतलब यहां पर आएगा। 2,-2, x पे 2 और y पे -2, मतलब ये बिंदु यहां पर आएगा। अब यहां पर बिंदुओं के नाम है, मैं यहां पर उनके निर्देशांकों को दिखा देता हूं। सो इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,1, इसका निर्देशांक हो जाएगा 4,0, इसका निर्देशांक क्या है 3,1, और इसका निर्देशांक है 2,-2, ठीक है। अब यहां पर ये जो चारों बिंदु है वो एक ही रेखा में है, समझ में आ रहा है? ये चारों बिंदु एक ही रेखा में है, आपको क्या करना है, इनके ऊपर से जाने वाली एक रेखा खींचनी है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से रेखा जाएगी, ठीक है। यहां पर मैं एरो दे देता हूं। अब ये आगे तक रेखा जा रही है, आपको यहीं तक लेना है। अब देखो पहली रेखा और ये दूसरी रेखा कहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं, x पे कितना है 5, अच्छा y पे कितना है 1, ठीक है। ये जो बिंदु है यही इसका आंसर है, समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर पहली रेखा और ये दूसरी रेखा एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित करती है 5,1 पे, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पर आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा, क्या लिखोगे, यहाँ पर नीचे लिख देना दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 5,1 पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा x, y बराबर 5,1, ये इसका फाइनल आंसर होगा, समझ में आ रहा है? अगर आपको चेक करना है आंसर राइट है कि रॉन्ग है तो क्या करोगे, दोनों में से किसी भी समीकरण को ले लो। जैसे पहला समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू कितना आया 1 इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 1 क्या होगा 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, मतलब आपने जो युगपत समीकरण को हल किया है वो सही किया है, ठीक है। ये आपका जो आंसर निकला है वो राइट है, इस तरह से आपको चेक कर लेना है लास्ट में, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। फिर हमको टेबल बनानी है जिसमें हमें x निर्देशांक लेना है, y लेना है और सबसे लास्ट में आएगा x, y और आपको 4 कॉलम्स लेने हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर मैं x का वैल्यू 0
1 2 3 लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 समीकरण लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर आएगा x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर x का वैल्यू कितना है 0, सो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू कितना आएगा 5। जब x 0 था तो y का वैल्यू कितना आया 5। नंबर 2 x का वैल्यू 1, समीकरण लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, सो यहाँ पर आएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब 1 प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, सो y का वैल्यू आएगा 5 माइनस 1। y का वैल्यू आएगा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। सो यहाँ पर आएगा जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना आया 4। सो यहाँ पर आएगा 0,5, यहाँ पर आएगा 1,4, ठीक है। अब x का वैल्यू 2 है। नंबर 3 समीकरण है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x बराबर कितना है 2 समीकरण 1 में रखने पर, सो यहाँ पर आएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब 2 प्लस में इधर के तो क्या होगा माइनस, सो y का वैल्यू आएगा 5 माइनस 2। y का वैल्यू आएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया 3। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना आएगा 2। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, 2, 3, 3, 2, ठीक है। अब हमको लेना है समीकरण 2। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो अब यहां पर समीकरण 2 क्या है, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। यहां पर आपको वापस से टेबल बनानी है, x y x, y, 4 कॉलम्स लेने हैं। चलो अब यहां पर मैंने x का वैल्यू लिया था, आप चाहे तो y का वैल्यू ले सकते हो। y का वैल्यू मैं यहां पर लेता हूं 0 1 2 3, ठीक है। सो यहां पर आएगा नंबर 1 समीकरण क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आपके पास समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 3। अब y का वैल्यू मैंने कितना लिया है 0, सो x माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा 3। x माइनस 0 क्या होगा x ही होगा, इज इक्वल टू 3। जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आया 3। नंबर 2 समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 1 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर आएगा x माइनस y का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 3। सो x, अब ये माइनस 1 इधर के तो क्या होगा प्लस 1। सो x इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस 1। x का वैल्यू आएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर जब y का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू कितना आया 4। जब y का वैल्यू 2 रहेगा तो x का वैल्यू आएगा 5। जब y का वैल्यू 3 रहेगा तो x का वैल्यू आएगा यहाँ पर 6, ठीक है। चाहिए तो आपको मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है। नंबर 3 समीकरण क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर y का वैल्यू हमें कितना लेना है 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। x माइनस 2 इधर के तो क्या होगा प्लस 2। सो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो जब x का वैल्यू जब y का वैल्यू 2 था तो x का वैल्यू कितना आया 5। उसी तरह जब y का वैल्यू 3 रहेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 6। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। फिलहाल हमने अब तक स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है।
अब हमें करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको आलेख के ऊपर x अक्ष लेना है, y अक्ष लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, x अक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लेना है y अक्ष, फिर आपको पैमाना लिखना पड़ेगा, पैमाना, दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 इकाई, ठीक है। दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 इकाई। अब मुझे क्या करना है, पहले समीकरण से जो मुझे निर्देशांक मिले हैं मुझे कहां पर लेना है, उसको आलेख पर लेना है। तो सबसे पहले क्या है 0,5, सबसे पहले क्या है 0,5। तो 0,5 कहां पर आएगा, उसको ले लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले है 0,5, x पे 0 है और y पे कितना है 5, मतलब यहाँ पर आएगा। उसके बाद है 1,4 यहाँ पर आएगा। उसके बाद है 2,3 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 3,2 है, 3,2 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर बिंदु के नाम है, मैं यहाँ पर इसके निर्देशांकों को लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये चारों बिंदु एक रेखा में है, तो इनसे जाने वाली हमें क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इनके ऊपर से जाने वाली एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर रेखा का समीकरण क्या है, x + y = 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए x + y = 5, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पर 4 बिंदुओं को लिया है, ठीक है। समीकरण 1 से जो हमें बिंदुओं के निर्देशांक मिले थे, हमने क्या किया, उसको आलेख पर ले लिया। उसी तरह हमें क्या करना है, समीकरण 2 से जो भी हमें निर्देशांक मिले हैं, अब यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा, 3,0, 4,1, 5,2, 6,3। अब ये जो निर्देशांक मुझे मिले हैं, मुझे इसको कहाँ पर लेना है, आलेख पर लेना है, ठीक है। तो उनको भी ले लेते हैं। फिर सबसे पहला है 3,0, 3,0 कहां पर आएगा, चलो उसको ले लेते हैं। 3,0, x पे 3 और y पे 0 यहां पर आएगा। 4,1, 4,1 यहां पर आएगा। 5,2 यहां पर आएगा। 6,3 यहां पर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बिंदु को लेना है। अब फिलहाल मैं इनके निर्देशांकों को लिख देता हूं। ठीक है, इस तरह से आपको क्या लेना है, बिंदुओं को यहाँ पर आलेख पर दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए ये चारों बिंदु एक ही रेखा में, तो आपको क्या करना है, इनके ऊपर से जाने वाली एक सीधी रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर से जाने वाली एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर ये सीधी रेखा आ गई, ठीक है। अब इस रेखा का समीकरण लिख दीजिए। फिलहाल मैं इस समीकरण को यहाँ पर लिखता हूँ नीचे। रेखा का समीकरण है x - y = 3, ठीक है। अब ये दोनों रेखा कहां पर प्रतिच्छेदित करती है, अच्छा x पे कितना है 4, y पे कितना है 1, ठीक है। जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 4,1 पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, x, y बराबर क्या हो जाएगा 4,1।
इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हमें समीकरण 1 को लेना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हमें देना है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आएगी x y x y, और यहां पर आपको 4 कॉलम्स लेने हैं। चलो, नंबर 1 समीकरण लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां पर बच्चों मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, सो यहां पर हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 कुछ वैल्यू नहीं होता, तो यहां पर आएगा y इज इक्वल टू 0। तो यहां पर लिख दीजिए, जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू भी कितना आया, 0 आया। नंबर 2 समीकरण लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x बराबर 1। अब यहां पर मैं 1 लेता हूं। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर देखिए 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस में इधर गया तो क्या होगा, माइनस, सो y का वैल्यू आएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना आया, -1। थर्ड नंबर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहां पर x का वैल्यू 2 ले लीजिए, x इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर, सो यहां पर आएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये 2 प्लस में इधर गया तो क्या होगा, -2, सो y का वैल्यू आएगा -2। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया, -2। जब x का वैल्यू 3 रहेगा तो y का वैल्यू आएगा -3। आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, आपको पता है कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। 2 - 2, यहाँ पर आएगा 3 - 3। ठीक है, तो चलो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम करेंगे समीकरण 2 को सॉल्व। ठीक है, तो यहां पर समीकरण दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके लिए भी हमें सारणी बनानी पड़ेगी। x y x, y। चलो, अब यहां पर आपको समीकरण दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर y का गुणांक कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2। अब तक जो हमने समीकरण को हल किया है उसमें x और y का गुणांक क्या था, एक ही था, लेकिन यहाँ पर क्या है, x का गुणांक 2 है और y का गुणांक कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे जब समीकरण आएंगे तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो यहाँ पर हमें x का ही वैल्यू खुद से लेना है, y का वैल्यू मत लो। समझ में आ रहा है? अगर सपोज करो हमने y का वैल्यू लिया तो क्या होगा, देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब सपोज करो मैं y का वैल्यू 0 लेता हूं, सो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 9, सो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 9। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवीजन, तो x का वैल्यू आएगा 9/2। अब इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.5। ठीक है बच्चों, याद रखना हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। कुछ कुछ बच्चे उसको ग्राफ में क्या करते हैं, पॉइंट्स को नहीं दिखा पाते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ऐसे जब समीकरण आते हैं, ठीक है, जिसका गुणांक 1 होगा उसको आपको खुद से नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक 2 है तो यहाँ पर x का वैल्यू आप अज्यूम कीजिए। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी वैल्यू लेते हो वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू अज्यूम करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9।
आप चाहे तो y का ले सकते हो पर पॉइंट में आएगा, ठीक है। y का ले सकते हो बट आपको नंबर चेंज करके फिर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू लेंगे तो हमको इजी होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू सबसे पहले मैं लेता हूं 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। सो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, माइनस वाई बराबर आएगा 9, ठीक है। अब 4 यहाँ पर प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, सो माइनस वाई, यहाँ पर कितना बचा माइनस वाई, माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा 9, अब ये प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 4 कितना आएगा बच्चों 5, ठीक है। अब माइनस को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, हमें y का वैल्यू चाहिए, माइनस y का वैल्यू नहीं चाहिए, तो माइनस को ट्रांसफर कर दो तो y का वैल्यू आएगा माइनस 5, ठीक है। जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया माइनस 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 माइनस 5, ठीक है। नंबर 2 समीकरण है समीकरण है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे, ठीक है। 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 6, माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब 6 यहाँ पर प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस 6, वाई का वैल्यू कितना माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा 3, ठीक है। 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3। अब माइनस वाई का वैल्यू नहीं चाहिए तो माइनस को ट्रांसफर कर दो, सो वाई का वैल्यू आएगा माइनस 3, ठीक है। जब x का वैल्यू कितना है 3 तो y का वैल्यू भी कितना आया माइनस 3, ठीक है। जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना आया माइनस 3। फिलहाल मैं इसे रफ कर देता हूं। थर्ड पॉइंट समीकरण है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 4 लेते हैं, ठीक है। सो x बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर, सो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 4 को 2 से गुणा करोगे 8 आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब ये प्लस 8 है, यहाँ पर गया तो माइनस 8, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 8, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 8 कितना होगा 1, ठीक है। माइनस वाई का वैल्यू नहीं चाहिए तो माइनस को ट्रांसफर कर दो, वाई का वैल्यू आएगा माइनस 1। सो जब x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू कितना आया माइनस 1, ठीक है। नंबर 4 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहां पर x का वैल्यू हम 5 लेते हैं, ठीक है। x बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर आएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब 10 प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 10। अब यहाँ पर देखिए 9 माइनस 10, 9 के साथ कुछ नहीं मतलब प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 में से 10 नहीं जाएगा, 10 में से 9 को माइनस करो कितना आएगा 1, और बड़ा नंबर 10 है तो माइनस का साइन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 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 क्या हो जाएगा कैंसिल, सो वाई का वैल्यू आएगा 1, ओके। जब x का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू कितना आया 1, सो यहाँ पर फाइनल लिख देते हैं 3, माइनस 3, 4, माइनस 1, 5, 1, ठीक है। इस तरह से आपको निर्देशांक को ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए आलेख बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास x अक्ष भी है और y अक्ष भी है, ठीक है। आपको पैमाना लिखना पड़ेगा, पैमाना दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 इकाई,
ओके चलो, अब समीकरण 1 से जो मुझे निर्देशांक मिले हैं, निर्देशांक यहाँ पर मुझे 4 निर्देशांक मिले हैं, अब इसे मुझे कहां पर लेना है, आलेख पर लेना है। तो ठीक है, सबसे पहले है 0,0, ठीक है। अब 0,0 कहां पर है, x पे 0 y पे भी 0, तो यहां पर होगा। तो यहां पर हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं, 0,0 यहां पर आएगा। उसके बाद है 1 - 1, x पे 1 है और y पे -1, मतलब यहां पर 2 - 2, x पे 2 है और y पे -2, मतलब यहां पर आएगा। उसके बाद 3 - 3 यहां पर आएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं बिंदुओं को निर्देशांक दे देता हूं। चलिए हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये चारों बिंदु एक ही रेखा में है, तो इनसे जाने वाली एक रेखा खींचेंगे। यहां पर एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है। चलो, अब इस रेखा का समीकरण क्या होगा, x + y = 0। यहां पर लिख दीजिए x + y = 0, ठीक है। अब समीकरण 2 से जो हमें निर्देशांक मिले हैं उसको हमें रखना है आलेख पर। सबसे पहला निर्देशांक है 2 - 5, 2 - 5, x पे 2 है और y पे है -5 यहां पर है। 3 - 3, x पे 3, सॉरी यहां पर लाइन आ गई, हम लोग को पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। चलो, x पे कितना है, 2 - 5, x पे 2 है और y पे कितना है, -5। चलो, 3 - 3, x पे 3 है और y पे कितना है, -3, ऑलरेडी वहां पर एक पॉइंट है। 4 - 1, x पे 4 है और y पे कितना है, -1, मतलब यहां पर 5 1, x पे 5 और y पे कितना है, 1, मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। अब ये देखो चारों बिंदु एक ही रेखा में है, तो इनसे जाने वाली मुझे एक रेखा खींचनी पड़ेगी। यहां पर मैं एक रेखा ले लेता हूं इनसे, इनके ऊपर से जाने वाली। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर बिंदु के निर्देशांक दे देता हूं। निर्देशांक देना कंपलसरी है बच्चों। चलो, पहली रेखा का समीकरण है x + y = 0। दूसरी रेखा का समीकरण क्या है, 2x - y = 9। वो भी हम लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेता हूं। रेखा का समीकरण क्या है, 2x - y = 9, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं बिंदु 3,3 पर, सॉरी 3, -3 पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। देखो यहाँ पर x पे कितना है, 3, ठीक है, y पे कितना है, -3। तो यहां पर आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा दोनों रेखाएं
एक दूसरे को बिंदु 3, -3 पर प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, x, y बराबर 3, -3। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? अब इसके आगे जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें मैं आपको सिर्फ निर्देशांक निकाल कर दूंगा, आलेख आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, आलेख बनाना बहुत आसान है, मैं आपको सिर्फ निर्देशांक निकाल के दूंगा और आलेख आपको घर पे खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 3x - y = 2 और दूसरा समीकरण है 2x - y = 3। सबसे पहले आपको पहले समीकरण को लेना है और उसको देना है समीकरण नंबर 1। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे समीकरण आते हैं तो हमेशा आपको किसका वैल्यू लेना है, x का वैल्यू लेना है। समझ में आ रहा है? अगर सपोज करो ये जो 3 है वो y के साथ होता तो हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू लेते। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर 3x है तो हम लोग x का वैल्यू लेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले x का वैल्यू 0 लूंगा। ठीक है, फिर मैं x का वैल्यू 1 लूंगा, फिर मैं x का वैल्यू 2 लूंगा, फिर x का वैल्यू मैं 3 लेने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सिंस 3x - y = 2, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर होगा 3 × 0 - y = 2। 3 × 0 क्या होगा, 0 - y = 2। ठीक है, अब y का कुछ वैल्यू नहीं होता, अगर आप इसको मिटा भी दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर -y का वैल्यू 2 है, हमें सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, माइनस को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, सो y का वैल्यू कितना आएगा, -2। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आया, -2। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा 0, -2। नंबर 2, समीकरण क्या है, 3x - y = 2। यहाँ पर x का वैल्यू मैंने 1 लिया है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, सो यहाँ पर आएगा 3 × 1 - y = 2। 3 × 1 क्या होगा, 3 - y = 2। अब 3 यहाँ पर प्लस में इधर गया तो क्या होगा, माइनस, सो -y = 2 - 3 -y = यहाँ पर देखिए 2 - 3, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1, बड़ा नंबर 3 है तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा। सो यहाँ पर आएगा -y = -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, y का वैल्यू कितना आएगा, 1। ठीक है, सो यहाँ पर जब x का वैल्यू 1 था तो y का भी वैल्यू कितना आया, 1। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू कितना रखेंगे, 2, और ये हो जाएगा नंबर 3। सो यहाँ पर आएगा 3 × 2 - y = 2। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 -y = 2। अब 6 यहाँ पर प्लस में इधर गया तो क्या होगा, माइनस, सो -y = 2 - 6, सो -y = 2 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 2 को माइनस करो कितना आएगा, 4, और बड़ा नंबर 6 है, साइन किसका रहेगा, माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, सो y का वैल्यू कितना आएगा, 4। जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया, 4। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू कितना रखना है, 3। सो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर 3 × 3 - y = 2। 3 × 3 क्या होगा, 9 -y = 2। अब 9 यहाँ पर प्लस में इधर गया तो क्या होगा, माइनस, सो -y = 2 - 9, प्लस 9 था इधर गया तो
-9 हो गया। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 9 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 7 और बड़ा नंबर 9 है, साइन कौन सा है माइनस का। सो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। सो y का वैल्यू कितना आएगा 7। जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू कितना आएगा 7। तो यहाँ पर फाइनल लिख दीजिए 1, 1, 2, 4, 3, 7। ठीक है, अब तक हमने समीकरण 1 से 4 निर्देशांक ज्ञात किए हैं। अब हमें उसी तरह समीकरण 2 से 4 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर समीकरण 2 को ले लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सारणी बनानी पड़ेगी जिसमें x लेना है, y लेना है और x, y लेना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। चलो, सो नंबर 1 समीकरण है आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां पर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं। सो x बराबर 0 समीकरण 1 में चलिए x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, सो यहां पर 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 0 क्या होगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 0 को वैल्यू नहीं होता तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3। माइनस वाई का वैल्यू नहीं चाहिए मुझे सिर्फ वाई का वैल्यू चाहिए, माइनस को ट्रांसफर कर दो। सो वाई का वैल्यू कितना आएगा -3। जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आया -3, तो यहाँ पर आएगा 0 -3। ठीक है, अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 2। नंबर 2, सिंस समीकरण क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहां पर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, सो x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, सो यहां पर आएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 1 क्या होगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब 2 प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना होगा 1। अब ये माइनस वाई का वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, माइनस को ट्रांसफर कर दो, वाई का वैल्यू कितना आएगा -1। जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना आया -1, तो यहां पर आएगा 1 -1। ठीक है, अब यहां पर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं। ठीक है, सो यहां पर आएगा 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब 4 प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इधर गया तो क्या हो जाएगा -4। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करो कितना आएगा 1। ठीक है, 4 बड़ा है, साइन कौन सा है माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, y का वैल्यू कितना आएगा 1। ठीक है, जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया 1। ठीक है, अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 4। समीकरण क्या दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां पर हम लोग x का वैल्यू लेंगे 3। सो यहां पर लिख दीजिए x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। सो यहां पर आएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3। अब 3 प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 3 को माइनस करो कितना आएगा 3 आएगा। बड़ा नंबर 6 है, साइन कौन सा है माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। सो y का वैल्यू कितना आएगा 3। जब x का वैल्यू 3 था तो y का भी वैल्यू कितना है 3। सो यहाँ पर फाइनल लिख दीजिए 2, 1,
3,3। अब हमें क्या करना है, इसका आलेख बनाना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं और हम लोग इसके बाद आलेख बनाएंगे इसका। चलिए सबसे पहले 0, -2, ठीक है। और बच्चों याद रखना, आपको पैमाना लिखना कंपलसरी है। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। और आपको यहां पर लिखना पड़ेगा पैमाना दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 इकाई, ठीक है। पैमाना लिखना कंपलसरी है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 से जो मुझे बिंदुओं के निर्देशांक मिले हैं उसे हमें कहां पर रखना है, आलेख पर रखना है, ठीक है। सो सबसे पहले बिंदु का निर्देशांक है 0, -2। x पे 0 है और y पे कितना है, -2, ठीक है। x पे 0, y पे -2 मतलब यहां पर आएगा। उसके बाद क्या है 1, 1 x पे 1 है और y पे 1 है मतलब यहां पर आएगा। फिर है 2, 4 x पे 2 है और y पे कितना है 4, यहां पर आएगा, ठीक है। उसके बाद 3, 7 x पे 3 है और y पे 7 मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। अब यहां पर बिंदुओं के नाम है, मैं इनके निर्देशांक दे देता हूं, ठीक है। 2 मिनट जरा वेट कीजिए। 0,2 और ये क्या है 1,1 और ये 2,4 और ये हो जाएगा 3,7, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चारों बिंदु एक ही रेखा में हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है। चलो इस तरह से एक रेखा खींचनी है, समझ में आ रहा है। अब ये जो रेखा है वो कौन से समीकरण की है, पहले समीकरण की। और पहला समीकरण क्या है 2x - y = 2। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मैं एरो दे देता हूं। चलो इसी तरह हमें दूसरे समीकरण से जो बिंदु मिले थे उनके निर्देशांकों को ले लेते हैं। चलो 0, -3 x पे 0 है और y पे कितना है -3 मतलब यहां पर आएगा। 1, -1 x पे 1 है और y पे -1 मतलब यहां पर आएगा। 2, 1 x पे 2 है और y पे 1 मतलब ये यहां पर आएगा। उसके बाद 3, 3 x पे 3 है और y पे भी 3 मतलब ये यहां पर आएगा बिंदु, ठीक है। अब इनको हमें निर्देशांक देना है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में बिंदु के नाम आते हैं, तो यहाँ पर मुझे उसके लिए बिंदु के निर्देशांक खुद से करना पड़ रहा है, आपको वहां पर लिखना पड़ेगा पेंसिल से। ओके हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये एक ही रेखा में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये एक ही रेखा में आएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इनसे जाने वाली एक रेखा खींचनी है, समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पर 3,2 ले लिया, वहां पर 3,3 है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये आएगा ऊपर, ठीक है। 3,3 गलती से मैंने उसको 3,2 पे ले लिया था, अब सही है, ठीक है। तो यहां पर एक रेखा ले लेते हैं, इस तरह से आपको एक रेखा लेनी है। चलो अब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो दोनों रेखा
चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। अब इसका भी मैं समीकरण लिख देता हूं यहाँ पर, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ध्यान दीजिए बच्चों, अब ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित करती है? इसको ग्राफ को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, इस आलेख को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, दोनों एक दूसरे को एक, यहां पर देखिए y पे कितना है -5 और x पे कितना है -1। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, x पे कितना है -1, यहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। x पे -1 है और y पे कितना है -5। ठीक है, इस तरह से मैं कर देता हूं ताकि आपको समझ जाए। अब आपको यहां पर फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु x पे कितना है -1, y पे कितना है -5। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु -1, -5 पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x, y बराबर -1, -5। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर वो क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में कर दूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा।